पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर, who's backing them? इंडिया या फिर इजराइल? अफगानिस्तान जो है वो बहुत अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहा है. इट इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी लाइक अ पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी. इट इज मोर ऑफ अ गुरिल्ला फोर्स. इफ दे कुड बीट सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी लाइक अमेरिका, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो अमेरिका की आर्मी है, उसको अगर वो हरा पाए तो अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स से हरा पाए. पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर, who's backing them? इंडिया या फिर इजराइल या कोई और मुल्क, या वो कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं? क्योंकि ना उनके पास बॉर्डर है, जैसा आपने कहा सी रूट नहीं उनके पास है. फाइनेंशियली अमेरिका ने उन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं. हालांकि मैं अफगानिस्तान गया था और उन्होंने बड़े प्राउडली मुझसे कहा कि सर आपके रुपए से हमारा रुपया ज़्यादा मजबूत है, हमने उधार नहीं ले रखा है. देखिए, अफगानिस्तान जो है वो बहुत अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त, कंपेयर टू अ कन्वेंशनल आर्मी और कन्वेंशनल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी लाइक अ पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी. इट इज़ मोर ऑफ अ गुरिल्ला फोर्स. इफ दे कुड बीट सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी लाइक अमेरिका, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो अमेरिका की आर्मी है, उसको अगर वो हरा पाए तो अपनी गुरिल्ला टैक्टिक्स से हरा पाए. और अब वो एक मुल्क बन गए हैं. तालिबान हैज़ बिकम अ कंट्री ना, उनके पास एक मुल्क है अभी. तो मुल्कों की जब लड़ाई होती है तो कन्वेंशनल फौजें लड़ती हैं आपस में. तो इधर से पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, कन्वेंशनल आर्मी है, कन्वेंशनल एयरफोर्स है. लेकिन अफगानिस्तान के पास में उस तरह की कन्वेंशनल स्टैंडिंग आर्मी नहीं है. उनकी टैक्टिक्स अब भी काफ़ी हद तक सुसाइड बॉम्बर्स के ऊपर, गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर, छोटी छोटी टुकड़ियों में लड़ने के वही टैक्टिक्स चली आ रही है. जब आप उस टैक्टिक्स से लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा राफेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो आप छोटे मोटी ऑटोमेटिक बंदूकों से, रॉकेट लॉन्चर्स से, ग्रेनेड से, इन सब से वो लड़ाई कर सकते हैं. बट ये भी उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? अमेरिका से भी वो लड़ रहे थे. देखें, जब तो क्या रशिया दे रहा था उनको? जब अमेरिका भागा था इज द वर्ड, दे रैन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान इन वन नाइट, डिसअपीयर्ड. जो वहां से भागे थे दुम दबा के अमेरिकन अफगानिस्तान से, सारा भागे थे दुम दबा के, बिकॉज दे वर प्रेजेंट. आज वो उपस्थित हैं, पूरा कंट्रोल रखा हुआ है. रातों रात अगली सुबह तक पूरा अमेरिका गायब हो गया अफगानिस्तान से. इसको भागना ही कहा जाएगा, इसके अलावा इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं. डर के मारे या थैंक यू अब हो गया हम काफी. अब जब 20 साल से आपकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, आप एक टोटली इम्पावरिश्ड कंट्री को आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? डर था वो, और क्या था कि हम मरे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वी आर अचीविंग नथिंग, कुछ मिल नहीं रहा है और लोग मर रहे हैं, तो फिर कुछ भी करें. लेकिन भागे तो थे अमेरिकन, रातों रात गायब हो गए थे. 12 घंटे के अंदर अंदर एवरी अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान. और जब वो भागे वहाँ, तो जो इनकी इतना ज़्यादा जो उन्होंने अफगान आर्मी क्रिएट कर रखी थी, एक तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने क्रिएट कर रखी थी अफगान आर्मी. और अफगान आर्मी को उन्होंने बहुत फंड किया, इक्विप किया, बहुत सारा उनको जितना असला दिया, टैंक्स दिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स दिए, रॉकेट लॉन्चर्स दिए, मशीन गन्स दी, और दुनिया भर का जो है गोला बारूद दिया. वो सारा सारा तालिबान के हाथ में, इट वॉज गिफ्टेड टू तालिबान इन अ वे. जब अमेरिकन भागे वहाँ से, सब छूट गया पीछे, तो तालिबान टुक ओवर एंड ऑल दिस मोस्ट ऑफ अफगान आर्मी डेजर्टेड, भगोड़े हो गई अफगान आर्मी. तो सारा का सारा असला ये एक तरह से गिफ्ट में मिल गया तालिबान को, जो वो इस्तेमाल कर रहा है. इसके अलावा छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि एक राइफल बनाने में, रूडिमेंट्री राइफल बनाने में या रॉकेट लॉन्चर बनाने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है. उसको एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना जहाँ आपकी ये सब चीज़ें बन सकती हैं, या नॉर्मल एम्यूनिशन लाइक राउंड्स फॉर राइफल एंड ऑल, any country can make that. So probably they have that much of manufacturing capacity which is like of a third world country, like a poor African country. Probably they have that. इसके अलावा ये सब बच के जो छूटा है पीछे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं. और जैसे मैंने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा गोलाबाद की ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत बड़े हवाई जहाज़ हथियार की ज़रूरत नहीं है. वो छोटे हथियार यूज़ करते हैं, राइफल्स और लाइट मशीन गन्स, लाइट. पाकिस्तान एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री ऐसा हमें लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर भी है, बहुत सारा पैसा लेती है. लेकिन अफगानिस्तान ने उसे घुटने पर लाया है. देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान को घुटने पर ले आए, पर हाँ, पाकिस्तान को उन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि अभी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है. इट इज़ समथिंग लाइक कि हाथी की सूंड में कीड़ी घुस गई.
अब कीड़ी है तो बहुत छोटी, लेकिन हाथी बच नहीं सकता उससे, और हाथी तड़पता रहेगा। वो हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वो हाथी है और तालिबान वो चींटी है। पाकिस्तान है कई मोर्चों फंस गया। जैसे एक तो हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, पैरेलली एक और न्यूज़ बड़ी ट्रेंड चली कि जो उन्होंने अपना करार किया था गल्फ कंट्री में कि भाई तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई, अब दुनिया कह रही कि उस टाइम पाकिस्तान को लगा होगा कौन इन पे हमला करेगा। बिल्कुल। अब क्या वो जो गल्फ कंट्रीज में देश हैं, सऊदी से करार है इनका? जी। सऊदी अरब से पाकिस्तान ने करार किया कि भाई तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई, मेरी लड़ाई तेरी लड़ाई। काफ़ी लोग शॉक हुए थे कि ऐसा क्यों हुआ। हम इंडियंस थोड़ा कंसर्न थे कि यार सऊदी लड़ाई लड़ेगा, शायद इनको फंड ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन अब तो उल्टा हो गया। अब क्या ईरान से अगर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान लड़ने जाएगा, और ईरान के खिलाफ लड़ाई सऊदी की, क्या वो पाकिस्तान की लड़ाई बन जाएगी? देखिए, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त दुनिया में है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है, किसी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा इस युद्ध में? हो सकता है। उसके दो कारण हैं, दो वजह हैं जो मैं बोल रहा हूँ। पहला तो जो पैक्ट आप बोल रहे हैं, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, कि अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसको अपने ऊपर हमला मानेगा, एंड वाइस वर्सा, कि पाकिस्तान पे होगा तो सऊदी उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। और इस वक्त सऊदी पे हमला हो रहा है, तो एज पर दिस पैक्ट तो ये पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, जिस तरह नेटो का है। और आपको याद हो, एक बहुत बात चली थी बीच में ईरान युद्ध से पहले इस्लामिक नेटो की, क्योंकि खबरें उड़ रही थी कि टर्की भी इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है, अजरबैजान ज्वाइन करना चाहता है। तो वो तो अब ध्वस्त हो गई पूरी तरह से इस लड़ाई के कारण। अब पाकिस्तान को लगता है कि अगर किसी तरह से, अगर सऊदी अरब रिक्वेस्ट भी करता है और पाकिस्तान अपनी फ़ौज सऊदीया भेज देता है, तो फंस गई वहाँ जाके। वो अमेरिकन के खिलाफ लड़ रही है। ईरान, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान नाउ। तो ईरानी मिसाइलें वहाँ गिरेंगी। अगर ईरानी मिसाइलें वहाँ गिरेंगी, कैजुअल्टीज होंगी, तो फिर क्या जो ईरान का दूसरा मोर्चा है पूर्वी फ्रंट पर पाकिस्तान, तो वो खुल जाएगा। तो पाकिस्तान विल बी इन एक्टिव वॉर विद अफगानिस्तान एंड ईरान, एंड हम बोल रहे हैं कि ऑप सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता, ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। चाहे ईरान ज़्यादा कुछ करे ना करे, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना मतलब काबिल बर्दाश्त नहीं। तो फिर उस पैक्ट का क्या हुआ? वो पैक्ट गया पानी लेने अब, क्योंकि ना तो अभी पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना सऊदी अरब पाकिस्तान कुछ कर सकता है। अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही थी, क्या किया सऊदी ने? कुछ भी नहीं किया, ना कर सकता है। तो वो पैक्ट एक तरह से, जो मेरा मानना है, फील गुड फैक्टर है। नहीं, फील गुड तो है, उसका एक और एंगल था, क्योंकि जिस तरह से ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा था, अब ईरान और सऊदियाँ जाने माने दुश्मन हैं एक दूसरे के उस खित्ते में, और सबसे बड़े मुल्क हैं दोनों ये, और एक शिया और एक सुन्नी, और इनका जो दुश्मनी है जग जाहिर है। तो सऊदिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लगातार ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया तो हम क्या करेंगे? अमेरिका बोलता जरूर है कि हमने आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रखा है, लेकिन हम अमेरिका का विश्वास नहीं कर सकते। तो उनको एक क्रेडिबल डिटरेंस चाहिए था ईरान के खिलाफ, कि आपने बम बनाया तो हमारे पास बम है, पाकिस्तान का बम हमारा बम है। और अगर कभी इजराइल ने हिमाकत की हमारे पर हमला करने की, तो इजराइल को मालूम होना चाहिए कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास भी बाय डिफ़ॉल्ट न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। शायद ये मंशा थी ये पैक्ट बनाने की, क्योंकि सऊदिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके ऊपर ईरान इस तरह से हमले करेगा जो इस वक्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो पैक्ट शायद सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस तक था। हाँ, मेरा ये जरूर मानना है पाकिस्तान उसके बदले में भीख मिलती रहेगी। $2 बिलियन के लिए वो हाथ फैला रहे थे IMF के सामने, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। $2 बिलियन सऊदी अरेबिया के लिए ऐसा है कि चलो आज पार्टी कर ली, इसमें $2 बिलियन खत्म हो गए। तो इट इज़ सच अ स्मॉल अमाउंट फॉर देम, एंड फॉर पाकिस्तान इट्स अ लाइफ लाइन। सेकेंडली, एक और चीज़ जो है कि क्या कर सकता है पाकिस्तान इसमें, मेरा ये मानना है कि इस युद्ध में सऊदी अरेबिया के लिए जो हेल्प अगर सऊदी ने मांगी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान विल ट्रांसफर लॉट ऑफ इट्स एयर डिफेंस एसेट्स टू सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के में जो तालिबान एजेंसियों की लड़ाई इस वक्त चल रही है, उसके पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है। तो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, और अफगानिस्तान की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होंगे, तो उनको टेम्परेली वो शिफ्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो एयर डिफेंस है काफ़ी हद तक नाकाम साबित हुई है अगेंस्ट ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। उनके अरमैको जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है उस पर 2-3 बार हमला हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। उनकी पाइपलाइंस पर हमला हो रहा है, उनके जो ऑयल टर्मिनल्स है वहाँ पर लगातार हमला हो रहा है। तो पाकिस्तान
सऊदीया की ये रिक्वेस्ट मान सकता है कि वह अपने एयर डिफेंस एसेट्स वो सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय कर दे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है और जो सुनने में आ रहा है कि अब जब अमेरिका बॉक्स इन हो गया है कॉर्नर में पूरी तरह से, एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ ऑफ रैंप, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा इस लड़ाई से, और ईरान जिस तरह से हावी हुआ है इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी कि इतना हावी हो जाएगा ईरान इस लड़ाई में। इनफैक्ट दे आर कमिंग आउट टू बी विनर्स राइट नाउ। तो इसको अभी तोड़ने के लिए, और जो हमेशा अमेरिका ने किया है, चाहे वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हो, पाकिस्तान को उठा के लगा दिया, तालिबान के खिलाफ है, पाकिस्तान को यूज़ कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर यही हालत रही, इसी हिसाब से ईरान हावी रहा मिडिल ईस्ट के ऊपर और अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, तो वो दिन दूर नहीं है। इट कैन हैपन इन अ मैटर ऑफ वीक्स दैट अमेरिका एक्टिवेट्स ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईरान विद पाकिस्तान, और वहाँ से वह असला भेजने के लिए, ग्राउंड ट्रूथ भेजने के लिए, वहाँ से एक दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि IRGC की जो फोर्सेस अभी पूरी पश्चिम बॉर्डर पे लगी हुई हैं उनको ईस्टर्न बॉर्डर पे भी आना पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसकी संभावना पूरी है। और जब बार बार ट्रंप बोलता है द गुड फील्ड मार्शल, द बेस्ट फील्ड मार्शल, तो इसका जो है अभी वो किराया वसूल करेगा।